मैं ऐसा देख पाया मैं ऐसा देख पाया कि हम लोग जब हमने पिछले सप्ताह नियत कार्य की शुरुआत की थी, तब हमारी प्रशंसा के बारे में समझ कुछ अलग थी। और हम लोग प्रशंसा को इस तरह से लेते थे कि हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनके हमने जो भी अच्छाइयाँ ऑब्जर्व की है, जीवन में देखी है, तो उसको हम ग्रुप में रखते थे। तो वो भी एक अच्छी ही बात है कि आप लोगों ने इतनी इतनी अच्छी बातों के बारे में अपने परिवार के लोगों के बारे में ग्रुप में बताया। काफी सारे लोग उससे अवगत भी हुए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम अपने परिवार के गुणों को देखते हुए, लोगों के गुणों को देखते हुए उसकी नोंद लेते हैं। हमारा आशय ये था कि प्रशंसा की कला का जो ये सप्ताह है, और हमें ये भी समझना है कि आप अगर सूक्ष्म रूप से अपने बारे में सोचेंगे और अपने आप को पूछेंगे ना कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, तो सूक्ष्म रूप में आप जब देखेंगे अपने आप को, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई कदर करे, हमें कोई अप्रिशिएट करे। ये हर एक विश्व के हर एक मनुष्य की चाह होती है, चाहे वो जंगल में रहता हो आदिवासी स्वरूप में, या फिर तो वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शहर में रहता हो। हर एक व्यक्ति अंततः यही चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी कदर की जाए। तो प्रशंसा की कला का हमारा जो ये सप्ताह था, उसमें हमें जो बातें ध्यान में रखनी थी वो ये थी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, और मैंने कई मर्तबा देखा है कि जिनके साथ हम बरसों निकाल देते हैं, कई बार हम कितने सालों तक उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते, बस ऐसे ही जीवन चलता जाता है, चलता जाता है। उनकी अच्छी बातों को हम देखते भी है, बट हम कभी बोलते नहीं है कि आपने ये अच्छा किया, आपने ये अच्छा है। तो हमारा ये आशय था कि हाँ, और हमारे समाज में भी ये नजरिया बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों की प्रशंसा करें। ज्यादातर हम लोग चुगली करने में, एक दूसरे की खिंचाई करने में, इसमें हमारे देश में ज्यादातर लोगों का समय बहुत जाता है। अच्छी बातों को देखने के लिए हम ज्यादा कुछ प्रयत्न करते नहीं। तो ये प्रशंसा सब जाए और बताने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए। और मैं ये देख पाया कि आप सभी ने, जिन्होंने शिद्दत से, पूरे दिल से अपने प्रशंसा सप्ताह को निभाया है, अपने करीबी लोगों की प्रशंसा की है, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताया है, और फिर आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, तो आप ये पकड़ पाए हैं कि उनमें खुशी की लहर उठ गई है, और आप खुद भी अपने आप को खुश देख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो? बढ़िया। तो वही एहसास जो आपने महसूस किया, उसी एहसास को आज नियत कार्य के, यानी आपने नियत कार्य के रूप में किया, बट उसी एहसास को आज प्रस्तुत करना है। और ये जो कार्य आपने किया है, ये सिर्फ सप्ताह का नहीं है, ये हमारे जीवन की आदत बननी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका सर्कल जो है वो बढ़े, ठीक है, आपके संबंध लोगों से ज्यादा घनिष्ठ हो और लंबी अवधि तक चले, और अंत में जीवन सफल तभी होता है कि जब हम संबंधों में जी पाते हैं, सही तरह से जी पाते हैं। तो उसके लिए आपको प्रशंसा करना अति आवश्यक। तो इसको एक आदत के रूप में भी रखना है। चाहे आप कोई बड़ी पोस्ट पे हो, आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, अपने समाज के लिए काम कर रहे हो, जहां भी अच्छा दिखता है, जो अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा जरूर करना है। मैं अपना अनुभव आप लोगों को इस तरह से शेयर करूंगा कि मैं जब भी नए लोगों को मिलता हूं, या मैं कोई वर्कशॉप में जाता हूं, 2-3 दिन के लिए उनके साथ रहता हूं, तो मैं 3 दिन के पश्चात जब भी हम अलग होते हैं, तो मैं चिट्ठी लिख के, जिसमें जो भी गुण मुझे ये 3 दिन में, 2 दिन में दिखा है, मैं लिख के उनको देता हूं कि मुझे आपका ये गुण बहुत पसंद आया, और मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। और जब मैं इस तरह से कम्युनिकेट उनके साथ करता हूं, तो वो हमारा मतलब, हम 10 साल पहले मिले हो, 15 साल पहले मिले हो, फिर भी आज भी हमारा वो संबंध, हमारा जो एक समय था जब हम मिले थे, वो आज भी ऐसा ही रहता है। और हम एक दूसरे से बहुत ताजगी से बात कर पाते हैं। तो ये इतना बड़ा कार्य है। और प्रशंसा एक ऐसी बात है कि जो शिक्षक मित्र होते हैं, जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है।
क्योंकि क्लास के सारे जो बच्चे हैं ना वो अपने शिक्षक से यही चाहते हैं कि शिक्षक मेरी प्रशंसा करे, मेरी अच्छाइयों के बारे में बताए और मुझे मोटिवेट करे। तो चाहे बच्चा कितना भी मस्तीखोर हो, वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता हो, ऐसा भी हो सकता है, पर फिर भी हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती ही है। सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कभी नहीं बनने वाले, बट उनको और बेहतर मनुष्य बना सकता है तो वो है शिक्षक। और शिक्षक उसकी प्रशंसा, उनकी अच्छाइयों को देख के, उनको गुणों को देख के उसकी प्रशंसा करके उसको और अच्छा करने का मोटिवेशन दे सकते। हम पढ़ाई में बहुत एवरेज थे, बट हमें ऐसे कुछ शिक्षक मिल गए जिन्होंने हमारे अंदर हुनर देखा, उन्होंने हमारी टैलेंट को पहचाना। हमें बचपन से छोटे छोटे नाटक करने की बहुत आदत थी, तो वो हमारे परिवार में भी कोई नहीं करता था, बट हम हमेशा नाटकों में भाग लेते थे। तो हमारे शिक्षक हमारी प्रशंसा करते थे, अकेले में बुला के बोलते थे तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तो ये मोटिवेशन जब हमें मिला तो हमने अभी सूरत जहां मैं रहता हूँ, वहां पे कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पे हमने कोई नाटक ना किया हो, कोई हमने प्रतिभा, हमारी कोई स्किट ना की हो छोटी सी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई बड़ा स्टेडियम हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी, सभी जगह हमने किए और हमें बहुत सारे अप्रिशिएशन मिले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर गुजरात के जो थे वो भी हमें अप्रिशिएट कर चुके हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक शिक्षक ने, जो मैं बचपन में पढ़ता था, उसने मेरी ये बात को नोट करके मुझे अप्रिशिएट किया और मेरा आत्मगौरव और मोटिवेशन बढ़ाया, जिसके कारण ये हो पाया। तो हमारे सामने जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसी बातें छिपी हुई होती है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ेंगे, वो और भी बहुत सारी बातों में आगे बढ़ेंगे। और ये बात जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं तो आपने पिछले सप्ताह जो मूवी देखा है उसके साथ आप बरोबर कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तारे जमीन पे, ये यही बात है। एक शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक सब कुछ कर सकता है। उसके हाथ में एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो पूरे बच्चे के अंदर के जो भावावरण है उसको बदल देती है, उसको एक खिला हुआ फूल बना लेती है। तो ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, और उसको ये दिल से स्वीकार करना। चलिए बढ़िया, मैंने अपनी बात आप लोगों से रख ली। और आज आप सभी को अपने नियत कार्य की प्रस्तुति करनी है। सभी को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, बट उससे पहले मुझे कुछ एक विशेष बात, जो हमारे अध्यक्ष जी है श्री विजय जैन सर, जो जिन्होंने हैबिट्स के ऊपर हमारी बात रखी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज हम कुछ ऐसी आदतों के ऊपर बात करेंगे जो हमें बहुत बेहतर बना सकती है। तो हमने ऑलरेडी समय सारणी का एक सत्र समय प्रबंधन का कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा रिवीजन के रूप में उसको आदतों के रूप में बताता हूं। और ये सारी आदतें जो है वो हमारे अध्यक्ष जी ने नोट की है, और वो हमें भी ये इंस्पायर कर रही है और आपको भी करेगी। तो प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट, मतलब अग्रिमताओं, प्राथमिकताएं जो होती है ना, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए और उसी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो पहली जो आदत है वो ये है कि टू डू लिस्ट को टाइम स्लॉट में लिखना। मतलब पहले तो जितने कार्य करने हैं उसके लिस्ट बना लेना, और फिर योग्य टाइम स्लॉट में उसको लिखना कि भाई आप कौन से समय में ये कार्य कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपका डेडिकेशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे काम पूरे होंगे उतना आप और समय अपने दूसरे कामों को भी दे पाएंगे। तो हम किसी कार्य को कितने समय में करना है वो हमें समय सारणी में बनाना चाहिए और इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि समय सारणी में रहेगा तो आप वो काम उसी समय के दौरान पूरा कर पाएंगे और भी ज्यादा कामों का आप समावेश कर पाएंगे। जो लोग इस आदत को फॉलो करते हैं वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, टालने वाली जो बात है ना, टोल मटोल आदत, वो बहुत खराब होती है। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, नहीं। जो टाला वो गया समझो, और वो आपकी एक इमेज की खराबी है। मतलब आप में वो दुर्गुण है, तो टालना नहीं है ना, उसको तुरंत कीजिए, उसको समय दीजिए, एक स्लॉट में रखिए और उसको पूरा करें। फिर जब भी क्वालिटी टाइम मिलता है, जैसे कि आज आप लोग परिवार के लोगों से मिलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव गए होंगे, या फिर कोई काम से कभी भी जाते हैं, तो रास्ते में बीच में जब भी समय मिलता है तो आप ऑडियो बुक सुन लीजिए, आप किताब पढ़ लीजिए, पीडीएफ में अगर किताब मिल रही है वो किताब पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों के साथ आपके ग्रुप में अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वालिटी टाइम जो होता है ना, उसका आप अच्छे से उपयोग करिए, क्योंकि किताबें हैं ना वो हमारे मानस को बनाती है,
हमारे अंदर के व्यक्तित्व को बनाती है, उसको खिलाती है। तो वो पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है, और पढ़ सुनकर दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है। तो ये कार्य आप हमेशा करें। फिर आगे बढ़ने दूसरी जो महत्वपूर्ण आदत है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेल्फ एनालिसिस, क्या अच्छा किया क्या खराब किया, 30 दिन प्रतिदिन पेपर में लिखे। मतलब कि हमें प्रतिदिन क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है, इस बात को नोटबुक में लिखना है, और इससे हमारे अंदर सुधार भी आता है 30 दिन के बाद जब आप देखेंगे। मतलब कि आज जो अच्छा किया है नोटबुक में लिख दीजिए, आज जो खराब किया है वो भी नोटबुक में लिख दीजिए, दोनों नोटबुक अलग बनाइए, 30 दिन के बाद उसका एनालिसिस कीजिए, और आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा समय किस तरह के कार्यों में गया, अच्छे कार्यों में गया, खराब कार्यों में गया। तो उससे आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे, और जो भी आप एक रियलाइजेशन होता है कि अरे इतना समय गवा दिया, इससे अच्छा होता कि मैं अच्छे कार्य करता, और फिर वो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये आपको जरूर करना है। और कभी भी किसी को ये मत बोलो कि मेरे पास समय नहीं है। सभी दुनिया में जितने वड़ा प्रधान से लेके राष्ट्रपति से लेके एक छोटे कारकुन के पास, सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। वो 24 आवर्स में ही सभी कार्य करते हैं। अगर आप कार्यों की सूची बना के उसको टाइम स्लॉट में डाल के कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप सभी समय टाइम को समय दे पाते हैं। तो ये 5 आदतों को आपको नोट करना है, अपने अंदर देखना है। मैं आपको पूछ सकता हूँ कि ये 5 में से कितने लोग अपनी इसमें से कितनी आदतें आप लोग फॉलो करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। जो 5 आदतें बताई उसमें से हमारे शिक्षक मित्रों में से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। हो सकता है एक भी जो आंसर ना आए कि नहीं मैं नहीं करता। ठीक है सालिनी जी। चलिए श्वेता जी कह रही है कि नंबर 3। ओके चलिए प्रफुल्ल जी कह रहे हैं हम करेंगे, बढ़िया। तो ये आदतों की स्लाइड भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 2 आदतों को प्रिया जी कर रही है, पल्लवी जी 2 से 3 करती है, माधुरी जी 4 करते हैं, बढ़िया। चलिए काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये स्लाइड की पूरी पीपीटी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिए और अपने जीवन में इसको अपनाना है, ये हम इंश्योर कर लें। बहुत अच्छा। बाकी सारे मित्र भी जो नहीं करते हैं वो जुड़ जाए, क्योंकि हम जो बनते हैं वो हकीकत में हमारी आदतें हैं। जैसी आदतें होती है वैसे या रात में या कभी भी अपने कार्य में रखते हैं, उसी आदतों से हमारा भविष्य बनता है। तो ये चीज हम स्पष्ट कर लें अपने आप से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, और 2 मिनट के समय में आप सभी को अपना प्रस्तुतिकरण करना है। तो मैं शुरुआत आज हमारे सह प्रशिक्षक नवल जी से ही करूंगा। नवल जी, आप प्रशंसा की अपने जीवन की कोई एक अच्छा अनुभव हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हमारे सारे शिक्षक मित्रों को भी एक मोटिवेशन मिले। और नवल जी के बाद हम प्रफुल्ल जी से कहेंगे कि प्रफुल्ल जी आप अपनी शेयरिंग पिछले सप्ताह की प्रशंसा सप्ताह की शेयर करें। नवल जी ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशंसा के बारे में आपको बात कहूँ तो निश्चित तौर पर प्रशंसा एक कला है, और हम ये मान के कर सकते हैं कि प्रशंसा जो है वो एक पॉजिटिव थॉट है। जब भी हम किसी दूसरे की आप प्रशंसा करते हैं या कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो निश्चित तौर पर हमारे चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो हमें इतना अच्छा अनुभव प्रदान करती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही अपने एक पिछले ही वीक की एक बात करना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने संस्कृत महोत्सव का पर्व मनाया है विद्यालयों में। तो अभी हमारे यहाँ पे एक बच्चा था, उसको बोला गया था कि आप संस्कृत में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और एक स्पीच करनी है। तो वो बच्चा बार-बार जो है वो मतलब भाग रहा था उससे कि मैं ये नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार उसको एक एक छोटी-सी लाइन दी जिसमें उसको सिर्फ अपना नेम और विद्यालय का नेम बोलना था। तो जैसे ही उसने अपने विद्यालय का नेम और वो अपना अपना स्वयं का नेम पढ़ना स्टार्ट किया, और जब उसको कंप्लीट किया, तो हमारे जो शिक्षक मित्र से चारों तरफ से उसको घेरे हुए थे, उन सभी लोगों ने उसकी तालियां बजाकर बहुत प्रशंसा की।
और उसको जैसे ही उसने देखा कि हमारे सभी शिक्षक जो है ताली बजाकर प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा स्माइली फेस है, तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो आप यकीन नहीं करोगे, वो खुशी से उछल पड़ा। उसने बहुत ज़्यादा स्माइल किया और फिर जैसे ही आया तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, शिक्षक ही हैं, तो वो उनके पास गया और उनके पैरों को छूकर बोला कि सर, अब मैं आपकी जो स्पीच है वो कंप्लीटली पूरा करूँगा और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं उससे पीछे की तरफ जाऊँ। आप जैसा कहोगे वैसा कहूँगा। और ऐसे ही मैं एक बात कहूँ, हम अपनी और स्वयं की या दूसरों की प्रशंसा तो करते ही हैं, लेकिन हमें कभी-कभी अपनी प्रशंसा भी करना चाहिए कि हमने भी कोई अच्छा काम किया है। तो एक बार एक छोटा-सा किस्सा है जिसमें मुझे लगा था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपनी पीठ थपथपाई थी। एक बार मैं घर से जा रहा था और मैंने देखा कि रास्ते में हमारे एक बुजुर्ग पिताजी थे और एक माताजी थीं, वो दोनों बैठे हुए थे और वो जैसे ये कहानी शायद मैं पहले किसी को बता चुका हूँ कि उन्होंने अपने जैसे वो होते हैं ना सूरदास टाइप के, मतलब उन्हें कम दिखता है, उन्हें अपने बेटे के यहाँ पे जाना था। तो उन्हें रास्ता पता नहीं था, वो दूसरे रास्ते से आ गए थे, हमारे घर की तरफ से आ गए थे और जाना दूसरी तरफ से था। तो जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँचा तो उन्होंने बोला कि कौन है और मुझे यहाँ जाना है और उधर कैसे जाएँगे? तो मैंने उनको बोला कि दादाजी आप दूसरी तरफ से आ गए हैं, आपको दूसरी तरफ जाना है। और उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी में था, मुझे विद्यालय जाना था। तो उन्होंने बोला कि बेटा कि किसी से मतलब बोल दो कि वो मुझे वहाँ तक छोड़ दे। तो मैंने बोला दादाजी एक काम करते हैं कि मैं ही आपको छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वो परिचित का मकान था। तो जैसे ही मैं उनको वहाँ पे छोड़ने के लिए गया, मुझे लगभग वहाँ तक जाने में 100 मीटर दूर था, लगभग जाने में 25 से 30 मिनट लग गए थे। तो मैं जैसे उनके यहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। वाक़ई में मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की और उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से हो? मैंने अपना परिचय दिया। दिल को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी एनर्जी सी क्रिएट हुई। तब मुझे लगा कि मुझे आगे रहकर दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए और ये इन इन वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होता है कि मुझे यह महसूस हुआ कि उन्होंने जब हमसे ऐसा बोला, आशीर्वाद दिया, तो मैं अपने आप में प्रेरित हुआ कि मैं आगे से जाकर और भी हेल्प करूँगा। तो ऐसे ही हमें प्रशंसा दूसरों की करनी चाहिए। हो सकता है आपकी प्रशंसा उसे सफलता की ओर आगे ले जाए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नवल जी, बहुत अच्छा। यानी वो हमारा विश्वास भी बढ़ाती है, हमारा आत्मगौरव भी बढ़ाती है और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। ये छोटी-छोटी घटनाएँ। यस सर। बहुत सही यस। आपने बताया। चलिए, तो हम प्रफुल्ल जी के पास चलते हैं। प्रफुल्ल जी के बाद हम सीधे शालिनी जी के पास चलेंगे और शालिनी जी आप अपनी बात शेयर करना और फिर शिल्पा जी के पास चलेंगे। प्रफुल्ल जी, सभी को जय हिंद। जय जिनेंद्र। प्रशंसा के बारे में मैं बताऊं कि सबसे पहले प्रशंसा नियत कार्य में मैंने अपने घर वालों की प्रशंसा की थी और उसके बाद मैंने मेरे भाई 10th क्लास में था, तब से मतलब वो शास्त्री करने गए थे विद्वान बनने। हमारा जनवाणी के माध्यम से इतना सम्मान होता है, हम प्रवचन करने जाते हैं, स्वाध्याय कराने जाते हैं, तो सारा ही जनवाणी के माध्यम से हमारा सम्मान होता है, इसलिए तुम भी शास्त्री करो। तो उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे धर्म मार्ग में जोड़ने के लिए आगे बढ़ाया। एक बार हम पिकनिक पर जा रहे थे, तो बस से जा रहे थे, तो उसमें एक दादाजी बस में खड़े थे, उनके लिए जगह नहीं थी बैठने के लिए, तो मेरा दोस्त उठकर वो दादाजी को बिठाल दिया, बोलने लगा कि आप बैठिए और मैं खड़ा हो जाऊँगा क्योंकि आपकी उम्र अभी ज़्यादा है। इसलिए मैंने उससे सीखा कि क्या कहते हैं हमें भी क्या कहते हैं बड़े यदि खड़े हों, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और सत्कार करना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं मैंने उसकी प्रशंसा की। ऐसे ही हम मैं के कई लोगों को नियम वगैरह दिलाता हूँ, तो मैं खुद की प्रशंसा कर कर उनको नियम दिलाता हूँ। जैसे कि मेरा जमीकंद का आजीवन के लिए त्याग है, चाय का त्याग है, पान सुपारी जो बाहर के टॉफ़ी बिस्कुट आदि सबका आजीवन के लिए त्याग है। तो मैं खुद की प्रशंसा बताता हूँ उनके लिए और इसके माध्यम से दूसरे भी क्या कहते हैं त्याग करें, इसलिए उनको
मैं इससे प्रेरित करता हूँ। इस प्रकार मैं प्रशंसा कर कर उनको भी प्रेरित करता हूँ और इससे अपना भी पुण्य मिलेगा, अनुमोदना मिलेगी। इस प्रकार प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा प्रफुल्ल जी। देखिए, एक बात मैंने देखी कि आपने अपने शिक्षक मित्र के बारे में बात बताई कि उन्होंने, ये आपने जो देखा ना, वो उनका गुण कि वो जो बस में बूढ़े आदमी हैं उनके लिए वो खड़े हो गए और अपनी जगह दे दी। तो वो त्याग की भावना जो आपके मित्र में थी, है ना, जो गुण है, ये गुण को आपने अप्रिशिएट किया। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार बस में कर रहे हैं, वो उनकी एक आदत के स्वरूप में होगा, वो कई बार अलग अलग स्वरूप में ये कार्य करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस गुण के लिए, उस एक छोटे से एक्ट के लिए, बट उस गुण के लिए आपने उनकी तारीफ की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, तो आपको आपको ये जो कविता लिखना आपने शुरू किया, उसके लिए कभी किसी ने आपकी प्रशंसा पहले की है कि नहीं की? ना सर, प्रशंसा मेरी बहुत की कवि, जैसे मेरे जो सीनियर लोग थे वो कविता लिखते थे हॉस्टल में, तो उनसे उनसे मैंने पहले कविता लिखना सीखा। मैंने उनसे पूछा कि कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि पंक्ति लिखते जाओ, यदि तुम्हारी लय बैठ जाए, लय बैठे तुक बैठे, तो तुम कविता लिखने सीख जाओगे। मतलब धीरे धीरे, पहले क्या कहते, कवियों की कवि सम्मेलन सुनो, कविताएं सुनो, उससे तुम भी सीख जाओगे। तो उन्होंने मेरी, जब मैंने एक शुरू में कविता अपने हॉस्टल के लिए लिखी थी, तो उनके लिए बहुत अच्छी लगी। उनको, उनके लिए तो लगी, मेरे हॉस्टल के जितने भी प्राचार्य वगैरह थे उनको लगी, और उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की, और वो कविता पत्रिका आदि में भी छपवाई थी। वाह! तो इससे बहुत मोटिवेशन आपको मिला होगा। हाँ सर, उससे फिर मैंने कविता लिखना चालू की। अभी मेरी कम से कम 100 से ऊपर कविता लिखी क्या हो बात! चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या लगता है प्रफुल्ल जी के लिए हम सबको ताली बजानी चाहिए, नहीं बजानी चाहिए? है ना, इतनी उम्र में 100 कविताएं लिख देना वो जैसी तैसी बात थोड़ी है। बहुत अच्छा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रफुल्ल जी। आप, आपका समय 8 बजे का है, तो अगर आपको, आप जाना चाहते हैं कवि सम्मेलन में, तो आप जा सकते हैं, हम समझ जी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और फिर आप यूट्यूब पे ये लिंक हम वीडियो शेयर करेंगे ग्रुप में, उसको आप जरूर देख लेना। जी सर। धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं, और शालिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शालिनी जी, आप सुन पा रहे हैं? सर मैं, हाँ जी सर। तो सर मैं जो प्रशंसा का वो है, मतलब प्रशंसा मैं अपनी मम्मी की करती हूँ सर, क्योंकि मेरी मम्मी लगभग 53 इयर्स की है। लेकिन जब भी मैं उन्हें कोई चीज बताती हूँ ना, तो वो मतलब एक अपन जैसे बच्चे होते हैं ना, कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहते हैं कि यार हमें ये सीखने मिल जाए। वो उस चीज के लिए, मतलब वो चीज उनमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने उनको एक बार दिखाया था कि जब कभी कभी जो प्लास्टिक के बारे में इमेजेस आती हैं, कि प्लास्टिक के बारे में चित्र आते हैं, कि जैसे हम ईयरबड्स यूज करी और फेंक दी। तो एक हमने इमेज देखी थी कि जो समुद्री वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश नाम नहीं आ रहा सर, वो ऐसे खिसक के चलता है। तो उसके जो पीछे पूंछ में थी, वो ऐसे अपने उसमें वो किए था, फोल्ड किए हुए था। इस तरह की एक इमेज दिखाई थी कि जो गाय थी वो खा रही है प्लास्टिक, और उसके पेट से लगभग 40 किलो प्लास्टिक निकला था। तो जब हमने मम्मी को ये सारी इमेजेस दिखाई, तो उस दिन के बाद से वो क्या करती है कि कभी भी मार्केट जाते हो कुछ भी लेकर आए, मतलब यहाँ तक कि वो चूड़ी भी लेकर आती, जो इतनी छोटी सी पनी में रब होती है पॉलीथीन में, वो वहीं उसी को वापस कराती, कभी घर नहीं लेकर आती। तो मतलब ये चीज उन्होंने बदलाव किया अपने में, और मैं उनकी हमेशा तारीफ करती हूँ कि हाँ, यदि हम उनको किसी चीज के लिए टोक दे, तो हमें कभी जीवन में उनको दोबारा उस चीज के लिए टोकना नहीं रहता है, कि मम्मी आपने ये हमने बताया था तो आपने क्यों नहीं किया। मतलब वो चीज कभी आपको देखने नहीं मिल सकती है। तो उस दिन के बाद से उन्हें नियम ले लिया कि कभी प्लास्टिक की पॉलीथीन यदि घर में आती भी है किसी भी चीज के लिए, तो वो जला देती है, लेकिन बाहर नहीं डालती कि कोई भी जानवर खाएगा और उसके पेट में जाएगी। और सर वो मेरी तारीफ करती है सिर्फ बोलने के मामले में क्योंकि सर मेरी जो आवाज है वो थोड़ी भारी है, तो कभी कभी फैमिली मेंबर जो होते हैं वो कहते हैं कि आवाज पतली नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो ये बात कह देती हैं
कि मतलब मेरा पेट नेम शालू है, तो वो ये बात कहती है कि हमारी शालू की आवाज किसी से मतलब मजाक में कहती है कि किसी से लड़वाने में, किसी को भाषण देने में बहुत अच्छी है। राइट। तो वो हमेशा मतलब मुझे इनकरेज करती है मेरी आवाज के लिए, और जो भी मैं मतलब बोलना मुझे इतनी अच्छे से आता है कॉन्फिडेंटली, और जितने भी मैंने डिबेट की जो भी प्रतियोगिताएं जीती हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से जीती, क्योंकि वो हमेशा इनकरेज करती है कि गाने वाली आवाज नहीं हुई तो क्या हुआ, कभी कभी भाषण भी जरूरी होते हैं, कभी प्रवचन भी जरूरी होते हैं, और कभी कभी किसी से वाद विवाद भी जरूरी होता, और उसके लिए आवाज बुलंद होना बहुत जरूरी है जो तुम्हारी है। तो इस चीज में मेरी बहुत तारीफ करती है सर। और आपने नियत कार्य के रूप में और किन किन लोगों की प्रशंसा की पिछले सप्ताह? सर और मैंने अभी आज ही नीरज जी से बात की, उनकी नहीं डाल पाई, क्योंकि सर मैंने कल भी फोन लगाए थे तो वो शायद बिजी थे, फिर आज मैंने शाम को बात की थी। तो वो मेरी मम्मी नीरज जी की भी बहुत तारीफ करती है, क्योंकि जैसे अभी मेरी जॉब लगी है, पिछले ही हफ्ते न्यू जॉब हुई है, तो उसमें क्या है छोटे बच्चों को वीडियो बना के डालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा बच्चों का फ्लो ऐसा रहता है कि यदि आप हाफ पेज भी पढ़ा रहे तो कम से कम 5 या 7 मिनट का वीडियो होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा फ्लो ज्यादा आ रहा था, तो मम्मी ने फिर तारीफ की कि आप देखो नीरज जी जैसे बोलते हैं, क्योंकि वो बैठती है ज्यादातर क्लास में, आज नहीं है वो, तो वो कहते हैं कि देखो नीरज सर जैसे बोलते हैं, कितना आराम आराम से बोलते हैं कि आप एक एक वर्ड को बिल्कुल समझ जाओ कि उन्होंने क्या बोला है। तो मैंने उनसे बात की थी, उनकी तारीफ की थी। फिर दूसरा मैंने अपनी दीदी की तारीफ की थी, क्योंकि वो बहुत मेहनती है सर, वो बैंक की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब बाय लक उनका हो नहीं पाया। तो वो मतलब वो उनकी 4 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी यदि हम कोई भी चीज पूछ ले, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी, और पढ़ाई छूटे, तो वो क्या होता है कि वो सडनली बता देती है। और अभी उन्हें बिना पढ़े एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, उसमें उनके 73 मार्क्स है। अब पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि पिछले बार वो 72 में थी और 73 पर लिस्ट आई, इस बार उनके 73 मार्क्स है, तो होगा या नहीं होगा मुझे ये तो नहीं पता है। लेकिन वो वाकई में बहुत मेहनती और बहुत स्मार्ट है, वो मतलब हर काम में बिल्कुल परफेक्ट टाइप, और मुझे बहुत हमेशा प्रेरित भी करती है। वो मेरी तारीफ मेरे सामने बस नहीं करेंगी, मेरे पीठ पीछे बहुत तारीफ कर देंगी, लेकिन मेरे सामने बस ये कहेंगी तुम में कुछ है ही नहीं तारीफ के काबिल। तो वो बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आपने मम्मी की बात बताई, मम्मी जो ऑब्जर्व करती है उसकी बात बताई, खास करके पन्नी की जो आदत मम्मी जी ने डाली है, वो आदत तो हम सबको भी अपनानी है और हमें सीखना भी है कि पन्नी का उपयोग हमें नहीं करना है। बहुत अच्छा, आपने उसके लिए उनकी तारीफ की, नीरज सर की तारीफ की कि बहुत शांति से वो बात रखते हैं, बहुत बढ़िया। और आपकी दीदी के बारे में भी आपने बताया, और मैं मानता ही हूँ कि आप जेएसएस के बारे में भी इन लोगों को, आपकी दीदी को पता ही होगा कि समृद्धि ऐसा कोई कार्य बिल्कुल सर। मेरी जो जॉब लगी है, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, मैंने पिछले मंडे को इंटरव्यू दिया, और मेरे पास जस्ट एक दिन छोड़ के मतलब वेडनेसडे बुधवार को मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गया था कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। और जब मैं बुधवार को सबमिट करने गई तो मेरी 16 तारीख से ज्वाइनिंग हो गई, इसी 16 तारीख से। तो सर मतलब जो मेरी दोस्त है वो पहले से वहां पे है, उसी ने मुझे बताया था, तो उसने बोला कि इतनी जल्दी किसी को नहीं बुलाते जितनी जल्दी तुम्हें बुलाया, क्योंकि जो मैडम थी प्रिंसिपल, वो सिर्फ मतलब वो इंटरव्यू ले रही थी और उनके हस्बैंड मुझे सिर्फ वॉच कर रहे थे बैठ के, क्योंकि ब्लैक ग्लासेस पहने थे तो उनकी आंखें तो नहीं दिख रही थी कि वो कहाँ देख रहे, लेकिन मुझे पता वो मुझे ही वॉच कर रहे थे। तो मैम ने जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली और उनके साइड देख, उनकी आंखों में आंखें देख के सारे जवाब दिए। तो वो कहने लगे कि वो तुम्हारे बोलने से जरूर प्रभावित हुई होगी। तो इस बात का मुझे संस्था से, जेएसएस ग्रुप से बहुत प्रॉफिट मिला। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप ये इसका एक छोटा सा वीडियो बना के अपना अनुभव जरूर शेयर करें इंटरव्यू का, ये सारे लोगों के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है? कि आपने कैसे इंटरव्यू फेस किया, कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, और उसमें जेएसएस के नियत कार्य से क्या फायदा हुआ, वो भी आप उसमें जरूर बताएं, ठीक है? आपको बहुत बहुत अभिनंदन, और आप पूरे ग्रुप के लिए एक रोल मॉडल के जैसे है अभी। और कहाँ जॉब लगी आपकी? सर दमोह में है, सोफिया स्कूल, प्राइवेट स्कूल है सोफिया, वहीं पर। अरे चलो बढ़िया। तो बहुत बहुत अभिनंदन पूरे ग्रुप की ओर से आपको, धन्यवाद। मैं 2 मिनट का टाइम लिमिट इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि हमारे पास आज समय ज्यादा है और पार्टिसिपेंट कम है, तो हम सबको पूरे दिन से बोलने की अनुमति दे रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, चलिए।
तो अभी हम चलते हैं माधुरी जी के पास। माधुरी जी, आप अपना वीडियो अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। हल्ला नहीं करना सर। माधुरी जी, पिछला हाँ सप्ताह सर, कैसा? सर बहुत ही अच्छा रहा मेरा सप्ताह। मैंने हर पहले नंबर तो अपने परिवार वालों की बहुत प्रशंसा की सर। किस किस मेरे परिवार वाले वो भी मतलब मेरे मम्मी पापा सब लोगों की मैंने प्रशंसा की। और सर मेरे भाई साहब है ना जो जेठ जी, वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते, तो मैं उनकी भी बहुत प्रशंसा करती हूँ सर। और क्या है कि मेरा भाई है तो उसने कोरोना काल में बहुत ही मतलब ऐसे लोगों की मदद की, तो उसकी भी मैं बहुत प्रशंसा की सर। और मेरा लड़का है सर जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन सर हर एक काम में माहिर है, हर काम करता है, तो मैं उसकी बहुत तारीफ, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं सर। बस थोड़ी पढ़ाई में थोड़ी वीक है सर, गुरुकुल में खोरई में पढ़ता है। हाँ, और सर उसको ढोलक बजानी भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप और सर मेरी भनेजन है जो मैं उसकी हमेशा तारीफ करती हूँ सर, वो मतलब पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट, मतलब उसको रात दिन कुछ नहीं दिखता था पढ़ाई में। वो हमारे यहाँ रहती थी सर, मैं बोलती थी उससे कि मतलब सो जाओ, थोड़ा लेट लो, नहीं मामी हमको पढ़ना है। तो सर उसने इतनी मेहनत की कि आज वो बैंक में जॉब करने लगी। और अभी भी सर उसकी मतलब ये है कि मेरे को और ऊंचाई पे जाना है, तो अभी भी पूरे टाइम 9 बजे तक काम करती है, उसके बाद खाना पीना खा के तो 2 घंटे पढ़ती है रात में। अभी भी उसकी ये है कि मेरे को करना है, तो सर मैं उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, हमेशा आती तो मैं हमेशा बोलती हूँ। और सर और सर मैंने दूध वाले की, सब्जी वाले की, सबकी प्रशंसा की कि मतलब ऐसा कोरोना काल आया तो उस परिस्थिति में सब लोगों ने बहुत मतलब सर ऐसा लगता था उस समय तो घर से बाहर भी नहीं निकलो, लेकिन सर सब्जी वाला भी आया, दूध वाला भी आया, बाकी सफाई कर्मचारी भी काम भी कर रहे सब लोग सर। मैंने उन लोगों की भी बहुत तारीफ की सर। बहुत अच्छा लगा सर इस सत्र, मैंने सबकी बहुत तारीफ, वैसे भी सर मेरे को जो भी अच्छा लगता मैं उसकी तारीफ करती हूँ सर। बहुत अच्छा और मेरी फ्रेंड है तो मैं हमेशा मतलब उन लोगों की भी तारीफ करती, हमेशा बात भी होती रहती सर फ्रेंडों से, तो वो हमारी भी तारीफ बहुत करते हैं। ऐसी सर मैं पढ़ती थी सर, जब मेरे सर बोलते थे स्पीच बोलो, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बोल पाएंगे सर, मेरा फर्स्ट था कि मैंने को बोलना है, तो मैंने मना कर दिया। सर ने बहुत फोर्स किया कि बोलो, थोड़ा तो बोलो, हिम्मत रखो, बोलना है। सर मैंने जब बोला ना तो मेरे सर इतनी खुशी हुई, सर को बहुत तारीफ की उन लोगों ने सर, मेरे को जब से थोड़ा बोलना सा मतलब ये होता क्या है कि आप जब ये बता रहे हैं ना, तो वो प्रशंसा, वो एहसास हमें भी पता। पढ़ाई में वो कमजोर है, बट फिर भी आप उनकी बहुत सारी अच्छाइयां देख पाए हैं और हाँ उसकी सर। तारीफ करते हैं, वो सर बहुत। उसकी सब लोग तारीफ करते हैं, मतलब सब पापा जी लोग यही बोलते हैं कि पढ़ाई में नहीं है, वो हो जाएगा, उसका समय आएगा तो पढ़ाई में होशियार हो जाएगा, पर सर वो हर चीज में मतलब होशियार है, आने जाने में मतलब हर एक घर के भी काम करता, सब में होशियार है सर। बहुत बढ़िया। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अपने जेठ जी और के सर बारे में बताया, उनकी पेंटिंग के बारे में आपने बात की, उनकी तारीफ की हाँ, ना। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है सर। और मेरी जेठानी जी है ना, वो तो गवर्नमेंट सर्विस करती हैं सर, वो भी हाँ, मतलब बहुत ध्यान रखती है बच्चों का क्या करना। अभी तो सर ये ऑनलाइन का कार्य चल रहा ना, तो वो अपने मतलब मोबाइल पे से मतलब सब लोग लिंक वगैरह, स्कूल भी जाना आना ये सब करती है सर। और बहुत मेरी गुड़िया पढ़ती है उन्हीं की स्कूल में, तो सर उसको भी मतलब घर पे आके बताती हैं कि ऐसा करना, मोबाइल से ऑनलाइन चलती है सर क्लास, तो उसमें भी बताती हैं। अच्छा। तो आपने जब उन लोगों की प्रशंसा की तो उनका क्या रिप्लाई क्या था? आपके बच्चे का रिप्लाई क्या था? उसके चेहरे का हाव भाव कैसे थे? हाँ सर, वो भी बोलता है मम्मा इतनी तारीफ नहीं किया करो मेरी। और बाकी सर सब लोग मतलब यही बोलते हैं कि मतलब इतनी तारीफ नहीं किया करो, किसी से भी मतलब बोलती हैं।
सर कोई भी आता, कोई अच्छा कार्य करता तो मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करती हूँ, तो वो कहने लगता कि ऐसा नहीं बोलते, उन्हें जो अच्छा है सर तो वो अच्छा ही बोलेंगे कि नहीं। मैं तो उससे यही हाँ, बोलती हूँ कि मतलब जो अच्छा किया तो कारण अच्छा ही बोले। उसकी अच्छाई को कारण के साथ बताना है। सिर्फ हमने अच्छा किया, आपने ये बढ़िया है, ऐसा हमें नहीं कहना। कारण के हाँ साथ बताना है कि मैं हाँ आपकी सर। ये हाँ कारण से। सर। अभी जैसे सर ये ढोलक बजाता है तो मैं इसकी तारीफ करती हूँ, तो बताती हूँ कि भैया इसमें मतलब आपने इस गाने पे बहुत अच्छी ढोलक बजाई है। कोई मंदिर में आरती होती है तो उसमें भी बजा लेता, लेकिन अभी तक तो नहीं मौका मिला मंदिर में बजाने का, घर पे ही कोशिश करता रहता है। और मिलेगा। ऑनलाइन क्लास वगैरह चलती है स्कूल से तो वो कवर करता है सर। बहुत बढ़िया माधुरी जी, बहुत अच्छा आपने अपने पूरे परिवार के लिए, और आपने ये एहसास के रूप में बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया। हाँ सर, सर मेरे को ये जेएसएस का हर कार्य बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने ग्रुप में भी सब लोगों से बोला कि मुझे जेएसएस में बहुत अच्छा लगता है कार्य सर। मैं सर बहुत लेट भी हो जाऊं ना तो 10, साढ़े 10, 11 भी बज जाते हैं सर, तब भी मैं काम जरूर डालूंगी। कोई ऐसी मजबूरी भी जाती सर तब नहीं डाल पाते। नहीं, बाकी सब लोगों को भी प्रेरणा मिलती है जब आप ये बात करते हैं, तो बहुत अच्छा माधुरी जी। हाँ सर। बस ऐसे ही काम थैंक यू। बने रहे। चलिए हम आगे हाँ बढ़ते सर। हैं, आप म्यूट हो जाइए, हम हाँ शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा जी आप अपनी बात रखें, शिल्पा जी के बाद हम चलेंगे श्वेता जी के पास।